तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में जाने थे कि परिमेय किसको कहते हैं, वो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर उसी लेक्चर को देखो, है ना। कहा कि परिमेय और परिमेय पहचानने आएगा तभी ना तुम कुछ करोगे। आज का ये लेक्चर जो है फुल्ली परिमेय संख्या पर है। उसके बाद एक लेक्चर और फुल्ली और परिमेय संख्या पर, बाद ये चैप्टर खत्म। तो चलो आज हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो सिंपल एक रिकेप कर लेते हैं, मतलब दोहरा लेते हैं जी, है ना। चलो बताओ परिमेय संख्या डिफिनेशन कल क्या लिखाए थे कि वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कि सिंपल था, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसका पहचानने का भी तरीका बहुत सारा था। पहला में क्या था, जो P/Q के रूप में हो, यानी अंश और हर में हो, अंश हर दोनों पूर्णांक हो तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय। एक कंडीशन ये था। दूसरा का क्या था? दूसरा कंडीशन क्या था कि जिसका दशमलव प्रशांत या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। जिसका दशमलव प्रशांत क्या क्या हो? एक शांत हो और एक अशांत आवर्ती हो, तो वे सबको क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। तीसरा का एक और लिखाए थे, आज को तो वो क्या था? एक और था ना कि रिपीटेड वाला हो। चलो ठीक है, तो हम लोग का आज क्लास यहीं से शुरू करते हैं। जिसको पता नहीं है कि शांत किसे कहते हो, शांत आवर्ती किसे कहते हैं, वो पिछला लेक्चर जाके देख सकता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 वास्तविक संख्या का, उसमें अच्छा से बात की आवर्ती किसको बोलते हैं। ऐसे ही आवर्ती मतलब हुआ एक ही चीज़ बार बार रिपीट होना। चलो इसी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि जितना परिमेय संख्या है अगर उसको हम दशमलव में तोड़ेंगे या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन होगा कब? पॉइंट है कि शांत कब होगा और शांत कब होगा। चलो अब 2-4 को एग्जांपल लेके छोटा छोटा देखते हैं। चलो मान लो हम 7 में भागा 2 से देते हैं, तब देख लो क्या होता है। सिंपल, इसका शांत आता है, क्या आता है? 3 से भागा 10 में दे देते हैं, 4 से भागा 17 में दे देते हैं, कोई दिक्कत है? 3 भागा देख रहे हैं, और एक आगे लेना है तो ले लो। 6 से भागा 32 में दे देते हैं, कोई दिक्कत है? कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ऐसे प्रकार के भागा लिए हैं, सभी को देखना है। अब जितना अच्छा है सभी क्या है? परिमेय संख्या को कैसे? इसको अगर लिखेंगे तो आएगा 7/2। 7/2 कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसको लिखेंगे तो आएगा 10/3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 14/7 परिमेय संख्या। 32/6 कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे कि ये शांत है कि अशांत। तो हम लोग जैसे बचपन में दशमलव वाला भागा जानते हो ना, वही दे के हमको बताओ। तो बताओ को दान में लगेगा? 3 दान में 6, 1 दशमलव, फटाफट कर लो इसको। 1 यहाँ दशमलव लगाएंगे 0.5। चलो बताओ ये क्या आ गया? दशमलव के बाद फिक्स हो गया, यानी शांत है। चलो इसका भागा देते हैं। को दान में लगेगा 9, 1 दशमलव लगाएंगे तो 0, फिर 3 दान में लगेगा 9, 1 दशमलव का फिर 0, 3। बताओ ये कभी खत्म होने वाला चीज़ है? तो ये शांत आया कि अशांत आया? ये अशांत आवर्ती आया। चलो 4 से भागा देखते हैं। कोदान में 16, तेने कितना आएगा? 1 दशमलव लगाएंगे, इसके बदले कितना आएगा? 0। 4 दूनी 8, तेने कितना आ जाएगा? 2। तो 0 4 5 20, ये भी कट गया। इसका मान कितना आ गया? शांत। चलो इसको देके देखते हैं, ये कितना दान में लगेगा? 5 दान में 6 5 30, यहाँ पे कितना? 2 दशमलव लगाएंगे तो 0, कितना दान में? 3 दान में 6 3 18, यहाँ पे कितना आएगा? 2, फिर 0 उतारेंगे तो 6 3 18, फिर कितना आएगा? 2। क्या ये खत्म होने वाला चीज़ है? नहीं। तो या तो ये तो शांत आ रही है या अशांत आवर्ती आ रहा है। तो हम लोग जानते भी थे कि परिमेय संख्या का अगर दशमलव में बदलेंगे या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा। तो तरीका एक तो ये हुआ कि हम उसको भागा दे दें और उसको चेक करें कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, तुम लोग को रोक लगा देता है कि बिना भाग दिए बताएं। हम लोग यहाँ कौन विधि से बताएं कि शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है? तो हम भाग देकर बता रहे हैं। जिसका फिर कट गया तो वो हो गया शांत, जो नहीं कट पा रहा था तो वो अशांत। लेकिन बिना भाग दिए
तो अब तुमको कोई ट्रिक चाहिए। या फिर अब यहाँ पे छोटा छोटा भागा लिए हैं तब ने, अब कुछ ऐसा रहता बड़ा ऐसा 1024 भागा 4 3 2 6 4। अब हमको पते नहीं है कि शांत होगा कि अशांत, है ना। अगर कुछ ऐसा कहानी दे दे तो अब क्या करेंगे बताओ तो। क्या क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे 1 4 3 2 6 4 3 2 5 बटे 1024। अब ऐसा कहानी दे दे तो अब हमको पते नहीं चलेगा। अब इसका तरीका क्या है, एक भागा दो। यह भागा तुमको भी पता है छोटा होगा कि बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो अब हम लोग कुछ तरीका सीखते हैं। क्या सीखते हैं, तरीका, कि कब हम कहेंगे शांत होगा, कब कहेंगे अशांत होगा। क्या बोले, कब कहेंगे शांत होगा, कब कहेंगे अशांत होगा, बिना भागा दे ले। चलो आओ, चलो। तो हम लोग एक तरीका तो बचपने से जानते थे कि ऐसे भागा देंगे, उसके बाद देखेंगे कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत आवर्ती। लेकिन हम लोग कैसे विद्यार्थी हैं, आलसी विद्यार्थी, लेजी विद्यार्थी, मेहनत कम करना चाहते। इतना बड़ा बड़ा भागा कौन देगा। अभी तो 6 4 से लिए थे तब ने बड़ा बड़ा भागा देता, तब क्या करते। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ तरीका खोजेंगे। क्या करेंगे, तरीका खोजेंगे। और तरीका खोजते हैं, क्या लिखते हैं, तरीका। तरीका समझता है ना, कैसे करें कि जल्दी हो जाए। तो बस तुमको क्या करना है, बस खाली ये गोप के देखना है। किसको देखना है, एगो के, कि तुम किससे भागा लगा रहे हो। बताओ यहाँ भागा किससे लगा रहा था, 2 से, यहाँ पे भागा 3 से, यहाँ पे भागा 4 से, यहाँ पे भागा 6 से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या फोकस करना है, किससे भागा लगा रहे हो। कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए, यहाँ 2 से भागा, 3 से भागा, 4 से भागा, 6 से। अच्छा, जिससे भागा लगाते हैं उसे हर भी कहते हैं। तो यानी तरीका में सबसे पहले हमको किसको देखना है, हर को। किसको देखना है, हर को। जैसे 17/8, इसमें हर कौन है, 8। तो यहाँ पे किसको देखना है, 8 को। पहले देखने आ गया ना, हमको तरीका अगर लगाना है तो सिंपल देखो हर को, उसका कर दो अभाज्य गुणनखंडन। पिछला लेक्चर में बात कर लिया अभाज्य गुणनखंडन, पता है ना। इसका एलसीएम, तो इसका तो एलसीएम होबे नहीं करेगा, ये तो खुद दे है। चलो इसको करते हैं 2 और 2, इसको करते हैं 2 और 3। एक बात बताओ, ये अभाज्य गुणनखंडन अगर इसका कर रहे हैं तो इसमें केवल 2 आ रहा है, इसमें 2 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। तो याद रखना है उनमें, याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना। अच्छा, हर को किससे दिखाते, क्यू का। याद कर लेना, अगर हम क्यू का अभाज्य गुणनखंडन करें, क्या करें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें। क्या बोले, अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंड करें और वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो। किसके रूप में हो, रूप में हो, तो दशमलव शांत होगा। दशमलव शांत होगा। तुम लोग बोलता होगा ये क्या लिख दिए, 2 के पावर n, हम समझाते हैं बिल्कुल। ये है हमको याद कर लेना कि अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो वह दशमलव क्या होगा, शांत। कहे के मतलब है जिसका अभाज्य गुणनखंडन कैला पर, जिसका अभाज्य गुणनखंडन कैला पर यानी लघुत्तम निकालना पर केवल या तो 2 आवे या 5 आवे या 2 5 आवे, एकर अलावा अगर कोई भी संख्या दिखाई दे दिया तो उसका शांत नहीं होगा। और जो शांत नहीं होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे देखो इसका किए थे तो कितना आ गया, 2 आया तो क्या बोले, या तो 2 हो या तो 5 हो। तो इसका देखो क्या आया था, शांत। फिर इसका किए तो क्या आ गया, 3 का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा। अगर 2 और 5 के अलावा किसी का भी हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी हो तो उसका अशांत आवर्ती। देखो यहाँ पे अशांत आवर्ती आया था कि नहीं। फिर देखो यहाँ पे कौन कौन आया, 2 और 2, तो 2 2 5, 2 5 के अलावा अगर कुछ दिखाई दे दे तो यहाँ 2 5 के अलावा कोई दिखाई दिया है नहीं, तो इसका देखो शांत आया होगा। क्या आया होगा, शांत। अगला देखो यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, 2 भी है 3 भी है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया ना, क्या आ गया, 3। तो जब भी कोई अलग चीज़ दिखाई दे दे तो उसका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा,
अशांत आवर्ती। अब तुम लोग का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, चलो पहले इतना फटाक से न उतारो, तो एक लाइन और लिख लो। दूसरा काम है Q का अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, कोई और संख्या आ जाए तो दशमलव अशांत आवर्ती होगी। चलो इतना फटाक से ना उतारो, तो उसके बाद हम तुमको 10 को क्वेश्चन देंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सब क्लियर हो जाएगा। फटाक से उतारो इसको। हाँ तो तुम लोग उतार लिया होगा। चलो अब हम लोग जो है ये दोनों लाइनवा लिखे थे ना, हमको पता है तुम लोग को समझ में ज़्यादा ना आया था, अब नहीं आएगा तब बोलना, ठीक है। 5 मिनट और रुको। देखो इसको बोलेगा कि बताएं कि शांत है कि अशांत, शांत है कि अशांत। जैसे 17/8 है, 13/125 है, 7/80, बहुत सारा क्वेश्चन लिए। इसको पूछेगा शांत है कि अशांत, तो तुम ऐसे बताओगे चुटकी बजा के। कैसे बजाओगे? चुटकी बजाओगे, बन जाएगा। करना क्या है कि देखो यहाँ पे हम किस पे फोकस करने बोले? क्यू पे। किस पे बोले? क्यू पे। तो बताओ ऊपरैला को क्यू बोलते हैं कि निचवैला को? ऊपरैला को P/Q आद कर लेना है ना, तो निचवैला को क्या बोलते हैं? क्यू। तो बस तुम खाली क्यू को देखो। किसको देखो? क्यू को। चलो यहाँ पे क्यू क्या है? 8। 8 का निकालो लघुत्तम। चलो निकालो। तो शांत अशांत चेक करे तरीका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 4 2 2। अगर इसका लघुत्तम में 2 और 5 हो, खाली 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, पहला क्लास में सिखाए थे। तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3, तो 2 हो तो उसका आंसर शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या बोले? या तो 2 हो या तो 5 हो। याद कर लो, या तो 2 हो या तो 5 हो। डाट क्या हो जाएगा? शांत। तो इसका क्या हो जाएगा? शांत। तुम लोग भागा दे के देख लेना, 8 से 17 में आंसर कुछ ना कुछ शांति आएगा। क्या आएगा? शांत। अब 125 वाला चेक करते हैं। तो 125 वाला लघुत्तम को दान में लगेगा? 5 दान में। तो 2 25 5 5, यही ना आएगा। फिर बोले 2 हो या 5 हो, 2 हो या 5 हो, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? शांत। यही चीज़ हम लिखे थे। क्या लिखे थे? क्यू का अभाज्य गुणनखंडन करें और वह इतना के रूप में हो, यानी या तो 2 के रूप में हो या तो 5 के रूप में हो, या दोनों रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो के रूप में हो, तो वह क्या होगा? दशमलव % शांत होगा। फिर क्या लिखें? क्यू के अभाज्य गुणनखंडन करने पर यदि 2 5 के अलावा, 2 5 के अलावा अभी कुछ नहीं आया, कुछ आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे कि अगला देखते हैं, 7/80। चलो 80 को तोड़ते हैं। खाली बस निचला को तोड़ना है, निचला को तोड़ना है। बताओ कितना आएगा? 40 20 10 5। इसमें भी कहीं 2 और 5 के अलावा कुछ आया है? नहीं। तो बिन देख ले इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत। अब अगला आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6/15। एक बात और याद रखना नन्नू, चलो इससे पहले यहाँ पे एक और लिख लो। अगर कटता है तो काट देना, अगर कटता है तो काट देना। पहला रूल में यही बात होगा, याद रख लेना। सबसे पहले अगर ऊपर नीचे में कटता है तो अखियाँ मुन के काट देना। कजो परी रूट वाला भी बताए थे, अगर कटता है तो काट देना। ये दोनों कट रहा, देखो तो 3 दूनी 6 पंती या 15, तेरे आ गया 2/5। नीचे में 5 आया तो खाली 5 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? शांत। अब बोलो आप ऐसे काहे बोले? अगर तुम काट के नहीं करता तो 15 का लघुत्तम निकालता, क्या आता? 3 और 5। तो यहाँ तो 2 और 5 के अलावा आ जाता, तो तुमको लगता है कि अशांत है, लेकिन नहीं, पहले कटे तो काट दो, अगर काटला के बाद उसका लघुत्तम निकालो तो खुद 5 आ ले, कोई दिक्कत है? अगला देखते हैं। लगता है कुल वेला ले लिए कि 50, तो 2 25 5 5। बताओ शांत होगा का शांत होगा? देख लो,
दुइये है ना तो पाँचे, मतलब 2 5 खाली रहेगा शांत। इसका भी शांत। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है तुमको? निचला का देखना है। इसमें देखो खुद दे दिखा दिया है, निचवा में क्या है? शांत। बताओ तो क्या होगा? 2 5 के अलावा आ गया। 2 5 तो है लेकिन अलावा आ गया। 2 5 के अलावा आ गया। अलावा आ गया तो 2 5 के अलावा आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। तो पहला आंसर आ जाएगा अशांत आवर्ती। अच्छा तो कहीं पे हम लोग भागा दे के चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? 50 से भागा इसमें दे रहे हैं ना, तो इसको ऐसे भी पूछता है कि बिना भाग दिए बताए कि ये शांत है या अशांत, ऐसे भी बता सकते हैं। चलो ये बताओ 343, तो 343 का लघुत्तम निकालते हैं। 7 दान में लगेगा, आएगा 49, फिर 7 दान में लगाएंगे 7। देखो 2 5 के अलावा तेजी 7 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या होगा? अशांत आवर्ती। चलो इसमें देखो 5 के पावर 4 दिया है, क्या दिया है नीचे में? 5 के पावर 4। तो पहले बताओ क्या हो जाएगा? शांत। 5 के पावर 4 मतलब क्या होगा? खाली 5 5 5 5 4 बार है, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत। कहानी समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? चलो अब 2000 को करते हैं, तो 2000 को लघुत्तम निकालो। 2 ये सब करने आता है ना रे? सब तो बहुत पहले सिखा दिया होगा, सीख लिया भी होगा, हम पहले भी बताए थे। 125 5 25 5 5। चलो देख लो, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आया? खाली 2 ये झलक रहा है और 5 झलक रहा है, तो ये भी क्या होगा? शांत होगा। बस इतना रट लो कि अगर लघुत्तम निकाले खाली 2 5 झलके तो शांत, 2 5 के अलावा रहे तो अशांत। तो बताओ, देखो यहाँ पे भी 8 वाला किए थे, क्या आया था? 7। तो इसका भी क्या आएगा? शांत। अब आशा करते हैं तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसका क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? पहले पूछेगा कि भाग देकर बताए कि शांत है कि अशांत। भाग देकर कहेगा तो 8 से में भागा, 17 में देना, 125 से भागा, एक तरीका हो जाएगा। दूसरा का बोलेगा बिना भाग दिए बताए कि शांत है कि अशांत। तो तरीका यही करना कि नीचे वाला को देखना। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? क्यू। क्यू को देखना, आराम से उसका लघुत्तम निकालना। 2 रहे 5 रहे, रट जाओ, बात हम हिल बार बार बोल रहे। 2 रहे 5 रहे तो शांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा कुछ भी रहे और शांत हो जाएगा। कहने के लिए यार, तो हम लोग का आए इसका होमवर्क दे देंगे, बना लेना। एक टॉपिक और बच रहा है, चलो पर इसको उतारो। चलो परिमेय संख्या के अभी हम लोग क्या सीखें कि अगर P/Q में दिल रहेगा तो उसको हम दशमलव में कैसे लाएंगे, और वो शांत होगा कि अशांत, यहाँ सीख लिए। अब इसको उलट देते कहानी। कहानी में क्या बोलेगा कि अगर दशमलव दे दे, क्या दे दे? दशमलव, तो उसे P/Q में कैसे लाएंगे? जैसे ऐसे दशमलव दे ले रहेगा तो इसको कैसे लाएंगे? दशमलव में ऐसे दे लेगा तो इसको कैसे लाएंगे, है ना? तो ज़्यादा हड़बड़ावे की सब के लिए न है, सिंपल है। दशमलव को P/Q के रूप में बदलना। P/Q मतलब अंश बटे हर। तो इसको हम 2 टाइप में बांटे, कारण कि परिमेय संख्या का दशमलव को प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक शांत के लिए, एक अशांत आवर्ती के लिए, है ना? तो पहला टाइप है शांत के लिए। तो शांत के लिए क्या है? शांत के लिए अगर P/Q के रूप में लाने बोले तो सिंपल क्या? 2.5। तो जितना संख्या सबको लिख दो। ऊपर में कितना? दशमलव को भी भूल जाओ, यहाँ पे दशमलव है, शायद वीडियो में झलकता होगा या नहीं झलकता, तो इसलिए मोटा कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? अब देखो आया 2.5, तो जितना है टोटल लिख दो। दशमलव के बदल 1 लगाओ। दशमलव के बदल क्या लगाओ? 1। अब बताओ दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो एगो 0 बैठा दो, बस आ गया। देखो P/Q, इसको बोलो तो क्या हो जाएगा? 42/10। इसका कितना हो जाएगा? 324 बटे दशमलव के बदल 1 अको अंक 2 अंक, तो 2 शून्य। इसको बोलो क्या हो जाएगा? 422 बटे दशमलव के बदल 1 अको शून्य 3 शून्य, क्योंकि 1 2 3 अंक है। इसमें बोलो क्या होगा? ये सब तो किया होगा बचपन से, नहीं किया है तो कर लो। अब दशमलव के बदल 1 अको अंक 1 2 3, इसको बोलो 43 24, यानी आ जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? P/Q। देखो ऊपर में P नीचे में Q। तो 21 के लिए
जब रहेगा शांत। हम अभी आवर्ती की बात नहीं किए, अभी क्या की बात किए, शांत का। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, अगर कटता है तो काट देना, कटता है तो काट देना। 25 अब 5 दूनी 10, तो ये भी आंसर ठीक है था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5/2। अगर यहाँ पे भी कटता है तो काट दो, 21 5 यानी 21/5। ऐसे करके जो जो कटेगा काट देना, ठीक है। तो शांत में कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, शांत में क्या लगाना है, जो दियल रहेगा लिख के और दशमलव के बदले 1 करके शून्य बैठा के बराबर कर देना। जैसे यहाँ था 422 बटे दशमलव के बदले 1 को अंक 3 अंक तो 3 शून्य आया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चलो अपने मन से बना तो 4.324, चलो इसको बनाओ, बन गया। सिंपल है, जो जो है सबको देख के लिख दो, 4 4 3 2 4 और दशमलव के बदले यहाँ दशमलव दिए तो 1 को अंक है 1 2 3 4 तो को शून्य 4 शून्य आंसर हो जाएगा नहीं। तो फटाक से उतारो। अब हम लोग चलेंगे अशांत आवर्ती, जिसमें हल्का सा समझने वाला बात रहेगा। चलो उतारो। हाँ तो चलो हम लोग शांत वाला सीख लिए थे, अब अगला टॉपिक आता है अशांत आवर्ती। क्या आता है अशांत आवर्ती, जिसको याद नहीं है कवर कर लो क्या 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 किए थे। अशांत आवर्ती के 3 पहचान, ऊपर में टोपी या तो बिंदु या एक ही चीज बार बार रहते रहे, एक ही चीज क्या होते रहे बार बार रहते रहे, उसे क्या कहते हैं अशांत आवर्ती। उसको हम लोग कहाँ लाएंगे, P/Q के रूप में। जैसे देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ लिए 0.3 के आवर्त। आवर्त का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 3 बार बार आएगा, इसमें भी 3 पर बिंदु है, मतलब 3 एक बार आएगा कि बहुत बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। इसमें किस पर है 2 4 पर, किस पर है 2 4 पर। तो 2 4 पर मतलब कि 2 4 2 4 2 4 2 4 को बार अनंत बार। इसमें 3 पर है तो 3 3 3 3 3 को बार अनंत बार, है ना। तो इसको सिंपली हम लिख देते हैं, कहा इतना बड़ा करें इसलिए इसको लिख देते हैं 3 के आवर्त। बोलो यहाँ को दिक्कत है नहीं। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे हम इसका रूल लिखते जाते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट, पहला काम दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद, उतार ले जाना तुम लोग, दशमलव के बाद तुरंत आवर्त हो, क्या हो आवर्त हो। पहला रूल क्या बोलता है कि दशमलव के बाद तुरंत आवर्त हो, बस ये रूल को फॉलो कर लो आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ दशमलव है, आवर्त कहाँ है यहाँ, क्या ये दोनों मैच खा रहा है, दशमलव के बाद आवर्त, चलो ये ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ 2 तक आवर्त है, तो बताओ ये भी मैच खा रहा है नहीं। तो सबसे पहले सबको मान लो x, तो इसे लिखो, माना कि x बराबर, किसके बराबर, x बराबर जो दे ले वो मान लो 0.3। इसको भी x बराबर मानेंगे तो क्या आएगा 1.3, तीनों को पैरेलली बनाते जाते हैं, कोई दिक्कत है। x मानेंगे तो ये x इतना, ये x इतना, इसका x वैल्यू कितना आ जाएगा 4.324 और 2 4 पर आवर्त। रूल पहला क्या कहता है कि हमको दशमलव के तुरंत बाद क्या चाहिए, आवर्त चाहिए। इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, जिसमें नहीं है उसमें लाओ। अब लाएंगे कैसे, तो तुम ही बताओ। दशमलव को हमको इधर लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना। अब गुना करेंगे किससे, तो बस ये याद रखो को अंक लेके जाना है, को अंक लेके जाना है, जो 0 से गुना करना है। जैसे यहाँ पे दूसरा का रूल में लिख लो, दशमलव को जितना अंक आगे लेके जाना है, लेकर जाना है, उतना 1 पर 0 से गुना करना है, 0 से गुना करना है। क्या लिखे देखो यहाँ पे क्या बोला, दशमलव को जितना अंक आगे लेके जाना है। बताओ इसको यहाँ पे कितना अंक की जरूरत पड़ रहा है, 1 अंक के, कहा कि हमको दशमलव के बाद तुरंत थी चाहिए तो 1 अंक, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर? 10 से गुना काहे किए? क्योंकि हमको एक अंक लेके जाना था, एक शून्य वाला। अगर मान लो यहाँ सोच से नहीं लिखो, एक शून्य आगे। अगर मान लो कि यहाँ पे हमको कितना 2 अंक लेके जाना रहता तो एक शून्य और बैठाते, 3 अंक लेके जाना रहता तो 3 शून्य बैठाते, कोई दिक्कत है? ये तो आले है, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? तो इन्हों लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, को अंक किस में लेके जाना है? 1 अंक। तो 10 से गुना करने पर, बोले यहाँ कोई दिक्कत है? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलो तो 10 से गुना करते हैं तो 10 गुना x क्या आ जाएगा? 10x। यानी कितना आ जाएगा? तो अपने आप लिख दो दशमलव के बाद अंकवा, वो खुद आ जाएगा, तुम लिखो नहीं लिखो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो आले है, इसमें 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10x बराबर 43.24 के आवर्त। जैसे दशमलव के बाद आवर्त आवे, दशमलव के बाद क्या आवे? आवर्त, उसको समीकरण 1 मान लो। तो ये समीकरण 1, यह समीकरण 1, यह समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ ले? नहीं। पुनः बता दो 10x बराबर हम लोग क्या लाए? 0.3 के आवर्त। अच्छा, ये 3 में को 3 है? अनंत को 3 है। अच्छा, अनंत में अगर एगो निकाल लेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? समुंदर से 1 लोटा पानी निकालेंगे, समुंदर में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो चलो इससे निकालते हैं, वो 3 मन क्या निकालेंगे? तो अभी मान लो इसमें अनंत 3 था, एक 3 बाहर कर लिए, कोई दिक्कत है? वही बात हो जाएगा। इसमें भी बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे बाहर हो जाएगा। चलो इसमें बताओ क्या होगा? 10x बराबर 43 इसमें बाहर क्या होगा बता तो? 24। क्या बाहर होगा? 24। तो 24 के आवर्त फिर बच जाएगा। फिर बताओ, कहानी वही आ गया कि दशमलव के बाद हमको क्या चाहिए? आवर्त चाहिए। दशमलव के बाद क्या चाहिए? आवर्त। देखो किसी में है नहीं, दशमलव के बाद भाग गया। फिर लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुना करें बताओ? ये हम बढ़िया से लिख ले जाते हैं, उधर खाली तुम लोग को हिंट के लिए बने ले जाते हैं। दोनों तरफ। अब बताओ को अंक फिर भाग रहा है। देखो दशमलव के बाद को अंक भाग रहा है, बट 1 अंक। तो 10 से गुना करने पर, इसमें कितना से गुना करें बोलो? इसमें भी देखो को अंक भाग गया, 1 अंक। तो एक तरफ दोनों तरफ 10 से 1 अंक भागेगा तो 10 से, 2 अंक भागेगा 100 से। इसमें को अंक भाग गया 2 अंक। देखो तो यहाँ पर है 2 अंक भाग गया, तो इसके तरफ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कितना गुना करने पर? गुना करने पर। कोई दिक्कत है? चलो अभी 10 से गुना करते हैं। तो समीकरण अगर 1 में गुना करेंगे 10, तो 10 गुना 10 कितना आ जाएगा बताओ? 10 गुना 10 करो तो 100x। अच्छा, फिर दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 3.3 के आवर्त। जैसे दशमलव साथ में आएगा समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते तब क्या हो जाएगा? समीकरण 2। इसमें 10 से गुना करो तो 10 गुना x, कोई x 10x। फिर ये कितना आ जाएगा? 13.3 के आवर्त, समीकरण 2। इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा बता तो? 100 गुना 10 1000x। कितना? इधर कितना आएगा बताओ? 4324.24 के आवर्त। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 घटाओ 1, समीकरण 2 घटाओ 1, इन होगा समीकरण 2 घटाओ 1। चलो समीकरण 2 घटाओ 1 करते हैं। समीकरण 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ कितना x है? 100x। घटाओ x वाला में x में घटाएंगे, अंक वाला को अंक में घटाएंगे, तो 100x घटाओ 10x बराबर, यानी कितना होगा? 3.3 के आवर्त घटाओ 0.3 के आवर्त, नहीं होगा। तो यानी कितना आ गया? 90x बराबर, देखो आवर्त वाला कट जाता है, ठीक है? आवर्त वाला क्या होता है? कट जाता है। तो 3 घटाओ 0 3, तो 90x बराबर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/90। तो कितना आ गया? 1/30। अच्छा, x किसको माने थे? 0.3 को, यानी 0.03 के आवर्त बराबर 1/30। यही आंसर हो गया। और उसी इसको करो, इसको भी क्या लिखेंगे? समीकरण 2 घटाओ 1, समीकरण 2 घटाओ 1। तो 2 में कितना था? 100 था,
10x था। बस खाली घटे ले जाओ, घटाओ x बराबर 13.3 के आवर्त घटाओ 1.3 के आवर्त। देखो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में यही ना है, क्या बोले दशमलव वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा बता यार 10 घटाओ 1 9x, कोई x 9x बराबर 13 घटाओ 1 12, तो x बराबर 12/9 4/3, यानी x का वैल्यू इसमें कितना आ गया 4/3। ये भी आंसर हो गया। चलो इसका बोलो, इसका भी वही कहानी है, समीकरण 2 घटाओ 1। 3 को इसलिए लिए थे कि इसमें ना आएगा तो इसमें आएगा, इसमें ना आएगा तो इसमें आएगा, आने आना है। तो चलो बताओ 2 में कितना था 1000x घटाओ 1 में कितना था 10x बराबर इन्हें कितना था 4 दिन 2 4.24 के आवर्त घटाओ यहाँ पे कितना है 43.24 के आवर्त। आवर्त वाला कट जाएगा, बाकी घटा दो, तो इन्हें आ गया 990x बराबर 4 में 3 गया तो 1, यानी 12 में 8 42, यानी x बराबर आ गया 4281/990। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। पहले क्या बोले, जो देल रहेगा उसको पहला काम करना है कि दशमलव के तुरंत बाद क्या हो आवर्त। तो दशमलव के तुरंत बाद क्या लाना है आवर्त। उसको लाने के लिए अगर कुछ हमको गुना करना पड़ता है तो ये देखना है कि को अंक ले जाना है, जो अंक ले जाना रहेगा 1 पर 0 से गुना कर देंगे। गला हल्का फंसने लगा है, रात हो गया, लगभग 12-1 बज रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ से फिर समीकरण 1 माने जैसे आएगा, फिर इसमें को 3 था, अनंत 3 था, तो 1 3 बाहर निकाले, फिर देखो दशमलव भाग गया। जैसे दशमलव भागा क्या किए, अगला यहाँ दशमलव लाने के लिए हमको फिर से गुना करना पड़ गया। गुना किए, समीकरण 2 घटाओ 1 किए, x का मान निकाल लिए। बोलो कोई दिक्कत है, आया p/q के रूप में बदलने, बना लेगा ना। चलो देखो और उतारो। अब इसका हम तुमको एक ट्रिक बताएंगे, वह तुरंत हो जाएगा। उतारो इसको पहले। चलो आप देखो, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक सीखते हो, आज का वीडियो खत्म करते हैं। ढेर देर पढ़ लिए, लग रहा है क्या कर रहे हैं मतलब इतने देर। चलो देखो ट्रिक क्या है। एक तरीका तो ऐसे बतेबे कि एक सिंपल है कि अगर तुमको डायरेक्ट x चाहिए, क्या चाहिए x जो आंसर वाला आया है अंतिम में, वो एक तो है ना कि इतना करके आओ। एक सिंपल कि पहला बोलता है कुल संख्या। कुल संख्या मतलब जो है लिख दो। जैसे हम मान लो इसका बनाते हैं तो इसमें टोटल संख्या क्या है, चलो इसी को बनाते हैं, हटाओ। तो इसमें टोटल कितना है 4 3 2 4, तो पहले लिख दो, तो ये हो गया कुल संख्या। घटाओ अनावर्त की संख्या। अनावर्त मतलब जिस पर आवर्तन हो, किस पर आवर्तन है 2 4 पर। अब मतलब 2 4 पर है, अब किस पर ने है तो 4 3 पर। 4 3 इसमें घटा दो, क्या करो घटा दो। देखो कुल संख्या घटाओ अनावर्त की संख्या बटे 10 के पावर, किसके पावर 10 के पावर, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो देखो दशमलव के बाद को अंक है 1 2 3, 10 के पावर को पावर 3 आ गया। घटाओ फिर 10 के पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त मतलब दशमलव के बाद भी होना चाहिए और आवर्त भी नहीं होना चाहिए। तो दशमलव के बाद तो 3 अंक है, लेकिन 2 गो पर की है आवर्त, तो अनावर्त। अनावर्त मतलब जिस पर नहीं है तो को वो 1। हल कर लो इसको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 घटाओ 1 तो 3 1 8 42 बटे 10 के पावर 3 के मतलब क्या होता है 1000, और 10 के पावर 1 के मतलब 100, तो यानी 4281 बटे 990। देख लो, एगो था उतना बड़ा करके एगो इतने में आ गया। जैसे हम इसको बनाते चलो, तो मतलब यहाँ पे कुल संख्या क्या बनेगा 13, कुल संख्या यही ना बनेगा। तो इसका हो जाएगा x बराबर 13 घटाओ अनावर्त की संख्या। तो अनावर्त किस पर ने है 1 पर, तो 13 घटाओ 1। दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद को अंक झलक रहा है 1 अंक, तो 10 के पावर 1 घटाओ दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो कागो है जगह पर अनावर्त नहीं, तो 10 के पावर 0, तो 13 घटाओ 1 12, 10 के पावर 1 मतलब 10। ककरो पावर दुनिया में 0 1, ककरो पावर दुनिया में 0 1, तो कितना आ गया 12 बटे 10 घटाओ 1
9, यही ना आएगा। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4/3 आया समझ में। तो इसका फार्मूला क्या है, याद कर लेना, कुल संख्या माइनस अनावर्त की संख्या बटे 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बटे 10 के पावर दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या। हाँ, हालत ख़राब हो गया एकदम। कोई बात नहीं, समझ में आया है ना। नया बोल रहे हैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, क्या कहता है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, जहाँ तुमको मन करे कि भैया इस चीज़ बात समझ में नहीं आया, हम बताएंगे, ठीक है। जहाँ तुमको हम नज़र आ जाते हैं और ये मैसेज करो हमको इस चीज़ बात समझ में नहीं आया, ठीक है, वहीं से पूछ लेना। आशा करते समझिए गया होगा, इतना मेहनत से समझाया जरी जरी कर करके, नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर लो वीडियो, क्या दिक्कत है। वीडियो थोड़ा कि एक बार चलाया हुआ दोबारा बन नहीं होगा। और ऑफलाइन में क्यों होता था, एक बार अलो तो ने दोबारा गल लो, लेकिन इसमें सिस्टम नहीं, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, है ना। थोड़ा सा अगर कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग का परिमेय संख्या इससे बाहर 10वां में नहीं पूछता है। कल किसके बारे में बात करेंगे, अपरिमेय संख्या में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा से रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।